हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, मेरी चाची माँ मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद मुझे एक सेठ जी के यहाँ काम मिला। आज मैं खेत में काम कर रहा हूँ। काम करते करते थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर मैं खेत में पुनः काम करता हूँ। यहाँ मेरे मालिक, आज मैं 2-3 दिन हो गया, मैं आज तक खाना नहीं खाई। भूख प्यास का मारा चला नहीं जा रहा है। चल रही हूँ, खेतों में किसान लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के पास दुखड़ा सुनाऊंगी। भगवान दहेजवा के खातिर परिवार हमारा छूटी गवा। भगवान दहेजवा भगवान दहेजवा के खातिर परिवार हमारा छूट गवा। भगवान दहेजवा के खातिर परिवार हमारा छूट गवा। सैय्यों हमरे पागल भैले, सैय्यों हमरे पागल भैले, परिवार हमारा छूट गवा। मैं आ गई हूँ, खेतों में किसान दिखाई दे रहे हैं, जा रही हूँ, उन्हीं से विनती करूंगी। बाबूजी, पाँव लागू। अरे भैया, ये खेते में के लिए लड़की रोवा चली है कहाँ से? हाँ छोटू, मैं चल के उससे पूछता हूँ आखिर बात क्या है, ये क्यों रो रही है। हाँ भैया, कोई कष्ट हो तो बताओ, हम लोग दोनों भाई आपकी मदद करेंगे। आखिर क्यों तुम रो रही हो? क्या है अपनी कहानी बताऊं भैया? अब मेरी कहानी सुनोगे तो खुद रो पड़ोगे। लेकिन बहन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या ऐसी बात बीती है जो तुम रो रही हो। अब खेते खेते टहरत या रोवत रोवत। क्या बताऊं बाबूजी, मेरी शादी हुई गाना के खातिर और रुपया पैसा के खातिर। मेरी चाची माँ मुझे घर से बेघर कर दी। रो मत। मैं जंगल जंगल भटक रही हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है, और 3 दिन से मैं भूखी हूँ, रास्ता नहीं चला जा रहा है। बहन रोइए मत बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा बहन। वार दुनिया लोभी, दहेज के कारण बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अरे कब ये समाज हमारा सुधरेगा? जिन बेटियों को अपने घर में लक्ष्मी का दर्जा देना चाहिए, उन्हें चंद पैसों के लिए भटकना छोड़ दे रहे लोग।
बहन मेरी बात सुनो। कहिए भैया। रहना चल कर घर में बहरा, घर में चल के रहो आराम से। साथी कभी ना छोड़ूंगा, रहना चल कर घर में बहना। रहना चल कर घर में बहना, साथ कभी ना छोड़ूंगा। सुख दुख जो है बहना हम सह लेंगे, सुख दुख जो है गुड़िया हम सह लेंगे, साथ कभी ना छोड़ूंगा। सुख दुख जो है बहना हम सह लेंगे, सुख दुख जो है बहना हम सह लेंगे, साथ कभी ना छोड़ूंगा। बहन। हाँ भैया। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। सरिता बहन, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ बहन कि मैं रात दिन खेतों में मजदूरी करके मैं अपने बहन के लिए ढेर सारा दहेज इकट्ठा करके फिर से मैं अपने बहन को उसी घर में विदा करने का काम करूंगा। बहन तुम मेरे ठीक है साथ भैया। चलो। चलो भैया। आओ चलते हैं बहन। चलो भैया। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरा था और आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मेरी ड्यूटी रामगढ़ थाने में लगी हुई है, लेकिन चौकीदार दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चौकीदार! साहब जय हिंदू। क्या है जय हिंदू? जय हिंद बोला जाता है। साहब जय हिंदू। बेवकूफ कहीं के, जय हिंदू नहीं, हाँ साहब। जय हिंद बोला जाता है। साहब जय हिंद। चौकीदार! हाँ सर। क्या है सारे? सर बोला जाता है। अच्छा सर। चौकीदार, तुम्हें तो मालूम है जी साहब। कि मेरी ड्यूटी यहाँ किस लिए लगी हुई है। जी साहब। यहाँ इस इलाके में डाकू अंधेर सिंह का आतंक है। और सोवे नाई देते राती में चाहे जब डाई देता डकैची। वो इलाके में तहलका मचा रखा है। हाँ साहब, सोचा है कौनो दिन पकड़ में आ जा टोका लाठी लाठी पेट के मार डाई था। चौकीदार तुम चिंता मत करो, मैं शासन प्रशासन से मदद लूंगा। हमारे कुछ पुलिस के जवान और होंगे। जी साहब। और जिस समय अंधेर सिंह मेरे हाथ लग जाएगा, हाँ साहब, उस समय ओ हरामजादा सलाखों के पीछे। हाँ साहब, सुने में आए रहन, अखबार में आए रहन गंगा कैसे वाले के कैमरा चुराए ले हुआ। अरे नालायक कहीं के, अंधेर सिंह छोटी मोटी डकैती नहीं करता है। हाँ साहब। अंधेर सिंह अमीरों को लूटता है। हाँ साहब। वैसे साहब पुलिस शर्मो काफी चाहे नोन पहन के बैठा रहा, हम टेंशन लगे कहूँ अंधेर सिंह रास्ता में न डाल दे। सोच रहा हूँ हाँ साहब कि इस इलाके में, जिस इलाके में मेरी ड्यूटी लगी हुई है संग्रामगढ़ थाने में, जी साहब, तो रास्ते में मेरी बहन सरिता का घर पड़ता है। हाँ साहब। हाँ हाँ हाँ। आपकी बहन भी है साहब? हाँ, मेरी छोटी बहन जिसका नाम सरिता है। अच्छा अच्छा। तो घर आपको पड़ता है कि समझ में नहीं आया साहब? मेरा घर तो बनारस में है। जी साहब। और मेरी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। जी साहब। रामगढ़ थाने में। जी साहब। और जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, जी साहब। उसी रास्ते में मेरी बहन सरिता का
घर पड़ता है। ओ हमारे समझ में आने, यानी आपके सिस्टर के ससुराल। ससुराल है। व्हाट इज दिस नैहर? व्हाट इज दिस नैहर? बाकी नैहर नहीं, ससुराल। अच्छा ससुराल, अच्छा ससुराल। देखो हाँ साहब। मैं सोच रहा हूँ जी साहब। कि चलते समय चलकर मैं अपनी सरिता से मुलाकात करता हूँ, जी साहब। उसके बाद मैं आऊंगा और जी तब साहब। तक तुम यहाँ की देखभाल करते जी साहब। रहो। अच्छा जी साहब। ठीक, जी साहब। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय हिंद साहब। जय हिंद। गांव वाले हमरे नाम से इतना ज्यादा डेराथीन कि पसियाने में दारू बना बंद होइए। अब चल रहा हूँ, कहूँ न कहूँ प्रधानी का जोरों से माहौल चलता है। एक आध प्रधान के पहले घेर में ले, एक आध शीशी पे तब बात बताई थी। बेटा लाल बहादुर, हाँ काकी, क्या बताऊं, क्या हुआ? सरिता बोल के गई हाँ हाँ, कि मेरा भैया संतोष आएंगे तो 1,00,000 रुपया और 75,000 का जेवरात देंगे। सही बात। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ, मगर ये अपने दिल में सोच रही हूँ कहीं झूठ तो बोल के नहीं गई। नहीं नहीं भाई, झूठ नहीं बोले है, मान व्यवस्था हो जाए तब तो आएगा ना। ठीक है, ये मेरा विचार करे, मैं थोड़ा बैठ के इंतजार कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तुम उस तरफ बैठ जाओ, मैं इस तरफ बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे भाई लाल बहादुर, अरे काकी, हाथ पेलिस पेलिस। क्या है भाई? बेवकूफ कहीं के पुलिस बोलो। देखा साहब, आप गलत जगह पहुंच गया यहाँ कोनो गलत काम ना होते साहब। ऐसा रहा, बहुत मामला फंस गया है, जौन महुआ रहा हम सब बेच डाले वैसे। अरे मैं यहाँ दबिश देने नहीं आया हूँ। तब साहब। एक बात बताओ, हाँ चाची जिस समय कमरे में बैठी हैं, हाँ हाँ। जरा उनसे मुलाकात कराओ। ए काकी या क्या हुआ? इधर आ। अरे बेटा क्या बात अरे है? देख पहले के आई यहाँ अरे इधर। भाग बेटा, भाग, पुलिस, भाग, भाग। अरे चाची इधर आइए, इधर है, डरिए मत। अरे मुझे पहचानो, इधर आइए, इधर आइए। क्या? मुझे पहचानिए। अरे मैं पुलिस वाला तो हूँ, लेकिन मुझे पहचानो, मैं संतोष कुमार हूँ चाची। संतोष कुमार? संतोष कुमार? कौन हाँ हाँ, संतोष सरिता कुमार? का भाई मैं संतोष कुमार हूँ। ये सरिता का भाई संतोष कुमार। संतोष संतोष भौजी के भैया है। अरे मैं तो डर गई थी। अच्छा सारी बात छोड़ो, ये बताओ पानी तो पियोगे नहीं? अरे नहीं नहीं, पानी बदे पी कर आ रहा हूँ। खाना तो खाओगे नहीं? खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं पानी पी कर और खाना खा कर आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है बेटा, मगर बेटा ये बताओ, जब उस समय तुम हमारे बेटे सागर को देखने आए थे तो सादे वस्त्र में, आज मैं क्या देख रही हूँ, आपके सर पे वर्दी है। तो हमारे लाल समझ में आता है काकी, कसिया ये उर्दी पाई। नहीं, अब भैया राहरी में आई गई हैं, वर्दी बोलते हैं। चाची जी सुनिए मेरी बात को। क्या कुछ कहना चाहते हाँ हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और पुलिस की नौकरी, पुलिस की नौकरी सौभाग्य से पाया चाची। पुलिस क्या बात है बेटा? पुलिस की नौकरी सौभाग्य से पाया चाची। वाह बेटा वाह। और रुपया 1,00,000। क्या क्या 1,00,000? रुपया 1,00,000 लेके मैं आया चाची। क्या बात है बेटा? धन्य हो, धन्य हो। मेरी सरिता बहन खुशहाल तो रहती होगी। अच्छे ढंग से बेटा। मेरी सरिता बहन खुशहाल तो रहती होगी। हाँ बेटा। और खबर उसकी
बहन की खबर उसकी लेने को मैं आया चाची। वाह वाह, धन हो बेटा, धन हो, धन हो। चाची जी, हाँ बेटा, मैं अपनी बहन सरिता की खबर लेने आया हूँ। बहुत सही। और साथ ही साथ आपसे मैंने जो वादा किया था 1 लाख रुपये नगद और 75,000 की जोरात आपके पास लेकर आया हूँ। अरे बेटवा संतोष, कवन जरूरत रही पैसा का होए कहाँ बड़े सब कमी है क्या पैसा देखो का? जब बहू मिल गई सब कुछ मिल गया, सबका दुल्हन दुल्हन ही ही दहेज दहेज है। है। अरे कोई बात नहीं, मैंने आपसे कभी वादा किया था कि आज मेरे पास तो है नहीं, हाँ हाँ, फिर बाद में दे दूंगा। देखो बेटा, देखा जब आ गया है पैसा का चीज तो- लौटा रही ना चाहिए। हाँ। ठीक है, दो बेटा, लक्ष्मी दो। आवत यहाँ दावा दे। वाह वाह। लेकिन चाचा जी, हाँ बेटा, बात मेरी समझ नहीं आ रही कि इस समय मेरी बहन सरिता दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा संतोष, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन सरिता इस समय गंगा स्नान करने के लिए गई है और साथ में तुम्हारे जीजा जी भी गए हैं। क्या कहा कि मेरी बहन सरिता स्नान करने कुंभ मेले में गई हुई है हाँ बेटा, और साथ में हमारे जीजा जी भी गए हैं। गए हैं। बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा अरे है। कुछ नहीं, मैं समझ रही हूँ। ये समझ रहे हो कि तुम्हारे क्या घबराए के बात नहीं भैया हो। देखा काकी हमार बहुत व्यवस्था करे है, भौजी बड़े बात नहीं ना आप बेटा, क्या करेंगे। ए लाल बहादुर ठीक कह रहा है। तुम समझ रहे हो कि हमारे चाचा जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम्हारे चाचा जी बूढ़े हो गए हैं। मैंने उनको तीर्थ यात्रा काशी जी के लिए भेज दी। हाँ। मैं सोची भेज दी। मैं चाचा जी को तो पूछ नहीं रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई, देखिए हाँ चाची जी, बात मेरी समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन सरिता इस समय दिखाई नहीं दे रही, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अगर मैं दोबारा आया और मेरी बहन से मुलाकात न हुई और कुछ मुझे गड़बड़ लगा तो याद रखना, मैं आपके चेहरे के नक्शे को बदल कर रखूंगा। अरे बेटा, घबराएंगे भैया, घबराएंगे। अरे इधर आओ, डरो मत। मैं तुम्हारी कसम खा कर कह रही हूँ बेटा संतोष, तुम्हारी बहन सरिता गंगा स्नान करने के लिए गई है। मैं भी चली जाती। लेकिन यह क्या करे भैया, कौन चाटी हनकर गोबरा के कारण गोबरा के हरामखोर, गोबरा के कारण। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा और मेरी बहन सरिता से मुलाकात न हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, भगवती गाड़ू तो हार माटी दे। जवान चूतिया बनाए काकी। आई आए अपने बहनी का खबर ले, ओकर अंडी हर जाए मार के घर से भगाई दे। देख छोटू, मुझको 1 लाख रुपया और 75,000 का जेवरात मिल गया है। अब ये हिंदुस्तान में छोड़ूंगी। हाँ, हिंदुस्तान छोड़ दे। क्योंकि जो सुरजा सगरा की सारी जमीन जायदाद है मैं बेच के हाँ। हिंदुस्तान छोड़ करके लंदन की ओ, तो हम ज्यादा कार हुई लंदन में। खराब को लंदन बोल। लंदन हम सोचे लंदन में जाए। ऐसे नहीं जाऊंगी। तब कैसे? देखो कल मंगलवार का दिन है। हाँ। मेरा यार दिलेश सिंह वो मुझसे जरूर मिलने आएंगे। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया चिड़िया कहलाती कहलाती है। है। जाते जाते हिंदुस्तान में एक बार सुहाग रात मना के जाऊंगी। भारत अच्छा, का। अब मैं पैसा पा गई हूँ। हाँ। अब यहाँ से मैं धक्का धक तेल लगा के चलती हूँ। टाटा बाय बाय बाय। नहीं चकल को बाय बाय, बाय चलती बाय। हूँ। रुक जा बेटी, रुक जा। तू जिस जगह पर खड़ी है उसी जगह पर गंगा जल बह रहा है। उस गंगा जल को अपनी आंखों में लगा ले। अभी पहले बतावा और क्या चाहे भैया? कहाँ छोड़ो बिया? का छोड़वा भाई साहब?
फिर यार तो भाई साहब कौने बनाई खोपड़ी का